हेलो एवरीवन, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो कि बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसको हमने स्टार्ट किया था। मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, मेथड, टेक्निक और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हमने मटेरियल कॉस्ट की बात कर ली थी। आज हम देखेंगे लेबर कॉस्ट के बारे में। तो चलिए लेबर कॉस्ट को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दिए उपक्रम के कर्मचारियों को पारिश्रमिक मतलब मजदूरी, वेतन, कमीशन आदि आदि की लागत को श्रम है कि आदि की लागत को हम क्या कहते हैं, श्रम कहते हैं, यानी कि लेबर कहते हैं। देखिए तो द लेबर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेमोनरेशन। क्या इज द कॉस्ट ऑफ रेमोनरेशन? रेमोनरेशन किस फॉर्म में हो सकती है? वेजेस के फॉर्म में हो सकती है, सैलरीज के फॉर्म में हो सकती है, कमीशन के फॉर्म में हो सकती है और बोनस के फॉर्म में हो सकती है। ऑफ दी एम्प्लॉय, किसकी? एम्प्लॉय की रेम्यूनरेशन की कॉस्ट क्या कहलाती है? लेबर कॉस्ट कहलाती है। ऑफ एन अंडरटेकिंग या फिर कंसर्न, किसी भी कंसर्न की एम्प्लॉय। भाई कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में क्या करता है? कोई एम्प्लॉय काम करता है, ठीक। वो एम्प्लॉय काम करता है तो इसको जो कमीशन मिलता है, इसको जो वेजेस मिलता है, इसकी जो कॉस्ट होती है, इसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? लेबर कॉस्ट, राइट। आई होप कि लेबर कॉस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं लेबर कॉस्ट। सबसे पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और दूसरा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर की बात करेंगे तो डायरेक्ट लेबर क्या है? वेजेस मतलब लेबर कॉस्ट, ठीक। विच कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे आइडेंटिफाइड किया जा सकता है एंड एलोकेटेड किया जा सकता है टू कॉस्ट सेंटर, यानी कि कॉस्ट सेंटर को एलोकेट किया जा सकता है, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट को। कॉस्ट सेंटर या फिर कॉस्ट यूनिट दोनों की बात की गई, उसे एलोकेट किया जा सकता है, एलोकेटेड किया जा सकता है और आइडेंटिफाइड किया जा सकता है किसको? लेबर कॉस्ट को। तो वो कौन सी लेबर कॉस्ट होगी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एलोकेटेड कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर या फिर कॉस्ट यूनिट को। तो यही हमारी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक। यहाँ पे आप एक लाइन देखिए कि अगर कोई श्रमिक है, स्वयं अपने हाथों से कार्य करके किसी वस्तु का उत्पादन करता है, तो वो क्या कहते हैं? उसे प्रत्यक्ष श्रम किया, मतलब डायरेक्ट लेबर के अंतर्गत गिना। जैसे क्या, फर्नीचर बनाने के लिए बढ़ई, आपने सुना है ना कि बढ़ई, तो उसे कपड़ा बुनने के लिए जुलाहे का श्रम, ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि डायरेक्ट लेबर है कि कोई बढ़ई है, कोई कपड़ा बुनने वाला जुलाहा है, तो ये डायरेक्ट लेबर हो गए। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की। तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? तो लेबर वेजेस मीन्स लेबर कॉस्ट विच कैन नॉट, ठीक, विच कैन नॉट एलोकेटेड, जिसे हम एलोकेट नहीं कर सकते, बट विच कैन बी अपोर्शनेट और एब्सॉर्बेड बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। इनडायरेक्ट लेबर में ये बताया गया कि इसे हम एलोकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपोर्शनेट कर सकते हैं और एब्सॉर्बेड कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर के द्वारा। उसे अपोर्शनेट भी किया जा सकता है और उसे एब्सॉर्बेड भी किया जा सकता है, लेकिन उसे हम क्या नहीं कर सकते? उसे हम एलोकेट नहीं कर सकते, ठीक। तो यही बात हो गई है कि लागत केंद्र तथा लागत इकाइयों को अवंगठित नहीं किया जा सकता, वरन अविभाजित किया जा सकता है और उनके द्वारा अवशेषित भी किया जा सकता है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया। यहाँ फिर एक पॉइंट है कि जो व्यक्ति स्वयं उत्पादन नहीं करता लेकिन उत्पादन क्रिया को चलाने में सहयोग, ऐसे जो कॉस्ट है जो उसमें हेल्प तो करती हैं, क्या करती हैं? हेल्प तो करती हैं, वो भी इनडायरेक्ट रूप से। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे चौकीदार हो गया, ठीक, भंडारी हो गया, फोरमैन होगा, निरीक्षक होगा, रिपेयर्स वगैरह करने वाले कारीगर हो गए, मैनेजर्स हो गए, ये इनडायरेक्ट लेबर। अब हम बात करेंगे कि जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल, जो जैसे डायरेक्ट लेबर हो गया, उनका जो कमीशन होगा, और फिर जो आइडल टाइम होगा। आइडल टाइम का मतलब है कि जिस टाइम लेबर जो है वो कार्य नहीं कर रहा होता, ठीक। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि टी कॉफी और सेशन हो गया, और फिर जैसे कि मशीन ब्रेक डाउन हो गई। तो ये इस सब काम जो होते हैं, तो वहाँ पर लेबर जो है वो कार्य नहीं कर रहा होता। तो लेबर जब कार्य नहीं कर रहा होता है तो उस टाइम को क्या कहते हैं? आइडल टाइम कहते हैं। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, आइडल टाइम क्या होता है, ठीक। इसके बाद क्या है, जैसे कि रिपेयरमेंट वगैरह होगा, इसका जो पारिश्रमिक या कमीशन, फिर कंपनसेशन, ये सारी ही इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आती है। या फिर जैसे हॉलीडे का पेमेंट या हॉलीडे की जो सैलरी दी जाती है एम्प्लॉयज को, वो भी किस में आ जाती है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आती है। फिर क्या होता है, अब यहाँ पर ओवर टाइम का
जिक्र किया गया है कि ओवर टाइम एक इनडायरेक्ट लेबर है। क्या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। इनडायरेक्ट यहाँ पर ओवर टाइम का मतलब यह है कि जब प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है, ठीक, जब प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना होता है तो ओवर टाइम देना पड़ता है। मतलब जितना टाइम लेबर काम करता है तो उससे मोर टाइम उसे स्पेंड करना पड़ता है फॉर प्रोडक्शन, ठीक। तो ये ओवर टाइम, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, ठीक। तो ये हमने कुछ बात किए हैं कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के एग्जाम्पल्स। अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस।